तो छात्रों, आज आइए आप लोगों को मैं पैसिव वॉइस इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। जो है, जैसा कि आप दूसरी विधि का पहला भाग सीख चुके हैं, आज दूसरा भाग आपको बताएंगे। जो है, पहला भाग शुड से आप प्रयोग करना सीखे थे, अब दूसरा भाग है श्रोताओं जो है दूसरी विधि का। छात्रों, यहाँ पर जैसे वाक्यों में जो है आज्ञा दिया हो, सलाह दिया हो, ठीक है, प्रार्थना करता हो, ऐसा अगर वाक्य आता है इम्परेटिव सेंटेंस में है तो उसका जो है कैसे आप पैसिव वॉइस बनाएंगे। जैसे जो है ऐसे वाक्यों को अगर बनाना हो तो ऐसे वाक्यों में जो है यू आर रिक्वेस्टेड है, कमांड है, एडवाइस है, ऑर्डर है आदि भाव के अनुसार प्रारंभ करते हैं। उसके बाद टू लगा देते हैं, जो का त्यों लिख देते हैं। ठीक है, सूत्र इसका देख लीजिए। जो है यू आर प्लस रिक्वेस्टेड है तो रिक्वेस्टेड, कमांडेड है तो कमांडेड, एडवाइस्ड है तो एडवाइस्ड, अब ऑर्डर है तो ऑर्डर, मतलब जो भी भाव रहेगा उसको लिख देंगे। पहले यू आर लिखेंगे, फिर जो है वो भाव के अनुसार लिख देंगे, उसके बाद जो है टू लगाकर शेष वाक्य को जो का त्यों लिखते हैं। जैसे जो है देखिए, जो है पहला उदाहरण जो है प्लीज़ कॉल मी, एक्टिव वॉइस में है। जो है ये जो है वाक्य जो है प्रार्थना कर रहा है, जो है इसमें जो है ये इम्परेटिव सेंटेंस है, इसलिए जो है इसका जो है नियम पैसिव वॉइस में हो जाएगा। यू आर लगा के इसका प्रयोग करेंगे तो यू आर रिक्वेस्टेड टू कॉल मी। रिक्वेस्टेड क्यों लगाएं? क्योंकि ये प्रार्थना का भाव प्रकट कर रहा है एक्टिव वॉइस में, इसलिए जो है यहाँ पर आपको यू आर जोड़ना पड़ेगा अलग से, फिर रिक्वेस्टेड जो है जोड़ेंगे अलग से, फिर टू लगा के कॉल मी लगा देंगे। ठीक है, जैसे का तैसे लिख देंगे, ये पैसिव वॉइस आपका हो जाएगा। जैसे दूसरा देख लीजिए उदाहरण, स्टैंड अप है, जो है होता है ना, कोई कहता है ना खड़े हो जाओ, तो एक्टिव वॉइस में वाक्य है, इसका पैसिव वॉइस कैसे करेंगे इसे समझ लीजिए। चाहते बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही करके परीक्षा में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने को अक्सर पूछता है। जो है ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आज का जो है चैप्टर, जो है जो इम्परेटिव सेंटेंस मैं बता रहा हूँ, मॉडल एक्सक्लूसिव का जो पीछे बताया हूँ वीडियो में, ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इम्परेटिव सेंटेंस आप अच्छी तरह समझिए। जो है स्टैंड अप दूसरा है तो इसका जो है पैसिव वॉइस हो जाएगा यू आर। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोगों को जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ जोड़ देंगे यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप। ठीक है, ये पैसिव वॉइस में आपका बन जाएगा। यू आर ऑर्डर, ऑर्डर दे रहा है, स्टैंड अप का मतलब खड़े हो जाओ, ऑर्डर दे रहा है, तो ऑर्डर का भाव यहाँ भाव के अनुसार मैंने कहा आपको जोड़ना पड़ता है। तो ये इस दूसरे में जो है ऑर्डर जोड़ना पड़ेगा। जैसे पहले में रिक्वेस्टेड जोड़े, प्रार्थना किया था, दूसरे में जो है आदेश दे रहा है इसलिए ऑर्डर लग गया। ठीक है, अब तीसरा देख लीजिए। जो है डू नॉट वेस्ट योर मनी, अपना धन बर्बाद मत करो। ठीक है, ये पैसिव वॉइस है। जो है इसमें क्या दे रहा है? सलाह दे रहा है। ये एक्टिव वॉइस है, इसमें जो है सलाह दे रहा है। ठीक है, डू नॉट वेस्ट योर मनी, तो एक्टिव वॉइस में वाक्य सलाह दे रहा है, इसलिए ऐसे वाक्यों को बनाते समय आपको जो है लिखना पड़ेगा यू आर एडवाइस्ड नॉट टू वेस्ट योर मनी। ठीक है, आपको सलाह दिया जाता है कि अपना धन बर्बाद मत करो, ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। ठीक है, जो है तो यू आर मतलब कहने का यहाँ जोड़ना पड़ेगा आपको, जो है भाव के अनुसार जो है लिखेंगे। फिर उसके बाद यू आर के बाद एडवाइस, सलाह हो तो एडवाइस, प्रार्थना है तो रिक्वेस्टेड, आदेश है तो ऑर्डर करके उसके बाद जो है टू लगा के जो है बाकी जो का त्यों लिख देते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने देखा ये तीन उदाहरण में। और छात्रों, जो है लेट से शुरू होने वाले जो है एक्टिव वॉइस के वाक्यों में लेट से ही शुरू करते हैं, तो आप जानते ही हैं, पीछे बता चुका हूँ। लेट का प्रयोग में जो है लेट के बाद जो है बी लगाते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे लेट अस ईट सम फूड, एक्टिव वॉइस में है तो हो जाएगा लेट सम फूड बी ईटन बाई अस। एक्टिव का ऑब्जेक्ट, पैसिव का सब्जेक्ट, फिर बी हो जाएगा। लेट के बाद कर्ता लिखेंगे ना पैसिव वॉइस में, तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में जो है सब्जेक्ट हो जाता है, तो सम फूड यहाँ है ना, तो लेट सम फूड बी ईटन बाई, जैसा कि लेट सर्वप्रथम मैंने बताया था। दूसरा देखिए, लेट मी चेक द बिल, मुझे बिल चेक कर लेने दीजिए। ठीक है, एक्टिव वॉइस में है तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। लेट से शुरू करेंगे, लेट का वाक्य मिला आपको तो इसलिए जो है लेट से ही शुरू करेंगे, तो लेट द बिल बी चेक्ड बाई मी।
वही नियम लेट की तरह सबसे मैं जो है पैसिव वॉइस हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। तब तक जो है छात्रों इसको जो है अच्छी तरह से जो है पढ़िए, समझिए जो है। फिर आपको जो है मैं अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए छात्र लोगन जय हिंद।